हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:15। और आज 9:15 बजे मतलब मुझे इतना पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली तो नहीं है बट हाँ 9:15 बजे मॉर्निंग ही है। तो मुझे टाइम मिल गया कि मैं थोड़ा ब्लॉग कर सकूँ आज, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मैं आपसे शेयर कर सकूँ। और आज ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी सुबह 6 o'clock उठ गई थी जल्दी और वो अब सो गई है। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं ये शूट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने पहले वीडियो बनाई थी बट ऐसा हुआ कि वो जो माइक था, बाद में जब मैंने अपनी वो सारी रिकॉर्ड सुनी उसमें आवाज़ ही नहीं थी। तो मतलब मेरा इतना टाइम सारा वेस्ट हुआ। तो अभी मैंने दूसरा माइक लिया है, अब मैं इसके थ्रू वीडियो बना रही हूँ। तो आज की वीडियो यह है, आज का टॉपिक यह है कि अबाउट माई डीएनसी। आप सबको पता होगा डीएनसी क्या होती है। सफाई, हिंदी में सफाई क्लीनिंग ये बोलते हैं उसको। डायलेशन एंड क्यूटेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपके प्राइवेट पार्ट, आपके यूट्रस की सफाई होती है, आपके बच्चेदानी की सफाई की जाती है। क्यों की जाती है, कब की जाती है, ये सब आपको अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये सब था मेरे साथ में, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरी डीएनसी वाली स्टोरी। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और इसे शेयर करने का एक रीज़न मेरे पास ये है, जो गलतियाँ मुझसे हुई है आप मत करिएगा। तो इसलिए मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी है कि इससे काफ़ी औरतें हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। तो शुरू करते हैं। मेरा जो फर्स्ट डीएनसी हुई थी 2023 में, मेरी डीएनसी हुई थी जनवरी में, मंथ चल रहा था मेरा। और मेरी प्रेगनेंसी 3 मंथ कंप्लीट होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। तो मैं डॉक्टर के पास विजिट करती हूँ और डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें ट्विंस प्रेगनेंसी है। उन्होंने पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ट्विंस प्रेगनेंसी है या नहीं है। उन्होंने शुरू से ये बोला जितने भी स्कैन हुए सब ठीक है, ऑल ओके। हमने भी कहा चलो ठीक है सब। लेकिन जो लास्ट वाला जो 3rd मंथ में होता है वो कराया तो उन्होंने बोला कि इसमें तो 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो डॉक्टर भी शॉक, ये कैसे हो गया बताओ, डॉक्टर को नहीं पता कि ये कैसे हो गया। 2 बच्चे दिख रहे हैं, हार्ट बीट नहीं है, बच्चों की ग्रोथ नहीं है, बच्चे इनकम्प्लीट है, बने ही नहीं है, पार्ट्स नहीं बने हैं, कुछ ऐसा ऐसा था। डॉक्टर ने बोला अब आपकी सफाई हो गई। तो बहुत रोना आया। वो टाइम ऐसा था, अपनी मैं सासू मॉम के साथ गई थी। जब उन्होंने मुझे बोला, उस टाइम पे मैं बस में ट्रैवल करके गई थी। जब मेरी लास्ट स्कैन के लिए गई थी, बस में तो नहीं गाड़ी से गई थी, लेकिन आते हुए मैं बस में आई थी। तो जब डॉक्टर ने बोला ऐसा ऐसा हो गया, आपको अब सफाई होगी तो कुछ नहीं हो सकता, मैं उस टाइम बिल्कुल चुप हो गई। मेरे कानों के आसपास सीटी सी बज रही थी कि जैसे पता नहीं कोई सपना है कि क्या चीज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ नहीं बोल पाई। फिर बाकी सासू मॉम ने बोला कब करानी है, उन्होंने बोला आप नेक्स्ट डे आ जाओ, मॉर्निंग में एडमिट हो जाना और बाकी आपको शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। और आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बहुत लाइट खाना, चाय बिस्किट या चाय रस इस टाइप आप खा सकते हैं। तो जब ये मैंने सुना कि ऐसा ऐसा हो गया है तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास बेबी नहीं था। मुझे ये था कि पहले मेरे इतने मिसकैरेजेस हो गए थे, तो मुझे ये था भगवान हो जाए ठीक से। और तो और मैंने हर हफ्ते इंजेक्शन लगवाए। बताओ, सिर्फ बच्चे के लिए। नहीं था, किस्मत में नहीं था, शायद वो साल ही खराब था। तो चलो अब जो हुआ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उस टाइम मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट डीएनसी मेरी हुई उसमें उन्होंने क्या, मतलब क्या टाइमिंग था, कितना टाइम इसमें लगता है। 10 से 15 मिनट इसमें लगता है। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। आपका भूखे पेट रहना पड़ता है 7 से 8 घंटे, कुछ नहीं खाना होता, आपको पानी तक नहीं पीना होता। आपको एडमिट कर देते हैं, आपको कैनुला लगा देते हैं, ड्रिप वगैरह आपको लगाई जाती है। उसके बाद आपको कई कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको पूरी तरह से ही बेहोश हो जाते हैं, कुछ ऐसा वाला होता है। तो मुझे लोकल वाला दिया था जिसमें कि मैं अपने होश में थी, सुन सकती थी, सब कुछ था जो जो डॉक्टर प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ से मॉर्निंग में जाके एडमिट होती हूँ, वही सब जो प्रोसेस होता है मुझे लेके जाते हैं अंदर ओटी में। फर्स्ट टाइम मैंने ओटी देखा था उस टाइम।
और मैं बहुत डर रही थी कि ये सब कैसे होगा। मुझे डर था कि पेन तो नहीं होगा, पेन तो नहीं होता है। बाकी वो जो डॉक्टर वगैरह आई, उन्होंने जो मेरी ड्रिप वगैरह थी उसमें कुछ इंजेक्शन करा एनेस्थीसिया का, जिससे क्या हो गया, मैं बेहोश मीन्स मतलब अपनी होश में नहीं थी मैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चल रहा था मुझे, कुछ पेन वगैरह कुछ नहीं था। बस हाँ, जो आगे पीछे नर्सेज़ वगैरह थी वो बोल रही थी तो उनकी आवाज़ें मुझे आ रही थी। क्लियर तो नहीं आ रही थी, कुछ कुछ ऐसे आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी सपने में डूब रखी हूँ। तो ये सब मेरे साथ में सीन हो रहा था। तो ये सब प्रोसेस वगैरह मेरा हुआ। उसके बाद जब मैं वहाँ से बाहर आई, तो मैं जैसे होश में इंसान आता है ना, तो वो बड़बड़ बड़बड़ करता है। मैं अपने मुँह से पता नहीं सोना, बाबू, अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसे-ऐसे वर्ड बोल रही थी। फिर बाद में मैं अपनी नॉर्मल आ गई। तो ठीक था सब कुछ ठीक रहा, कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था और शाम तक मैं डिस्चार्ज हो गई। बहुत दुःख था, मायके गई थी मैं सीधे वहाँ से, क्योंकि मम्मी लोगों ने बोला आप इधर ही आ जाओ, तो मैं उधर चली गई थी। क्योंकि यहाँ पे रहती तो शायद मैं वो चीज़ सोच-सोच कर रोती रहती। वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत ख़राब था। तो ये थी मेरी जो पहली टीएलसी थी, जो कि मेरे 2023 की जनवरी के मंथ में हुई थी। आई थिंक उस दिन 8 तारीख के हाँ, 8 तारीख की बात है, मुझे अच्छे से याद है कि 8 तारीख थी। तो ये सब मेरे साथ हुआ, जो कि मैंने आपसे शेयर करी। फिर उसी साल में 5-6 महीने बाद मेरी बेटी मुझे कंसीव हो गई। डर था ना कि यह दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी गोद भरी भगवान जी ने, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी प्यारी सी बेटी दी। वो टाइम गया, फिर आया 2025, अभी की बात है। अभी ही मई में मेरा कंसीव हुआ फिर से। मैंने कहा चलो भगवान जी की कृपा है, 2 बच्चे मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन मुझे चाहिए, क्योंकि 2 आजकल 2 होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि रिश्ते की वैल्यू खत्म होती जा रही है, तो मैं उन वैल्यू को खत्म नहीं करना चाहती। चाहे आपकी बहन हो, चाहे भाई हो, कोई तो हो आपका रिश्ता जो आपसे कनेक्ट हो। तो ठीक है, मैंने कहा चलो सब ठीक है। लेकिन वो टाइम क्या था, जब मेरी सेकंड ईएनसी हुई, तो सेकंड ईएनसी जब मेरी हुई तो हॉस्पिटल वालों ने, उसमें भी मेरी यही प्रॉब्लम आई सेम कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, आपको सफाई करानी पड़ेगी। तो मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे 1 दिन पहले एडमिट कर लिया, 4-5 बजे के आस-पास। बस लिटा के रखा, सुला के रखा, कैन्युला लगा के चले गए। कहा भी था छोटा बच्चा घर में है, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बच्चा लेके आ जाना। लेकिन मैं बच्चा लेके कैसे जाती, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन का बहुत डर होता है। तो मैं वहाँ अकेली पूरी रात रही। मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला आप घर जाओ, क्योंकि वहाँ अंबिका अकेली है, मेरी बेटी। उन्होंने मुझे एडमिट रखा। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे जो कैन्युला लगाया था, उसपे ड्रिप्स चढ़ानी शुरू कर दी। मतलब आपने मुझे एडमिट रखा बेमतलब का, टाइम मेरा खराब हुआ। जब सारा प्रोसेस आपको नेक्स्ट डे करना था। मैं एडमिट हुई मैं। फिर मेरा साढ़े 8 बजे के अराउंड मुझे ओटी में ले जाया जा रहा था। वहाँ पे जाके मेरा प्रोसेस वगैरह था सब चालू हो गया था। आई थिंक पौने 9 बजे के आस-पास की बात है, वो सारा प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि मैं उस टाइम, मैं आपको बता रही थी ना कि लोकल एनेस्थीसिया होता है और एक पूरा वैसा होता है कंप्लीट। तो इस टाइम मुझे लोकल नहीं था, मीन्स मैं इस टाइम पूरी तरीके से बेहोश थी। मैं कुछ सुन भी नहीं सकती थी, मैं इस तरह से बेहोश थी। जब मुझे होश आया उस टाइम 11:30 हो गए थे। पौने 9 से 11:30 टाइम हो गया था। इस प्रोसेस में लगे हैं 10-15 मिनट लगे हैं, लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैं पूरी बेहोश थी। तो बेहोशी में इंसान को आने में घंटे लग जाते हैं, तो मुझे इतना टाइम लग गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये सेकंड डीएनसी मेरी थी, ये क्यों हुई? आप सब जानना चाहेंगे कि अभी जो रिसेंटली मेरे साथ डीएनसी हुई है, क्यों हुई, क्या रीज़न था? तो उसका रीज़न ये था कि मेरी लापरवाही थी। ये लापरवाही आप मत करना। मैंने लापरवाही क्या करी इस बार, मैं डॉक्टर पे नहीं गई। जब मुझे कंसीव हुआ, मैं डॉक्टर पे नहीं गई। इवन सेकंड मंथ भी मेरा कंप्लीट होने में सिर्फ़ 1 दिन था। मैं तब डॉक्टर को विज़िट करा मैंने, अपने मायके भी। मेरे हस्बैंड भी इस टाइम पे ऐसे बहुत रिलैक्स थे, सोचा कि चलो अब कंसीव हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम तीसरे महीने में जाएँगे। क्योंकि हम दोनों शायद ये भूल गए थे कि मेरी बेटी के टाइम पे मुझे हर मंथ मेडिसिन मैंने खाई थी। डॉक्टर ने बोला आपको मेडिसिन चाहिए या फिर इंजेक्शन? इंजेक्शन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं वो चीज़ ट्रॉमा भुगत चुकी थी, मैं दोबारा नहीं भुगतना चाहती थी। मैंने कहा मैं दवाई लूँगी, कोई बात नहीं महँगी आएगी मैं ले लूँगी। तो मैंने दवाई ली। बट
इस बार ना मैंने दवाई ली, ना इस बार मैंने इंजेक्शन कुछ भी नहीं लिया और मैं पहुँच गई, मेरा 3rd मंथ लगने में 1 दिन था, मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला, "आपका तो इसमें बच्चा नहीं दिख रहा है।" हम भी शॉक्ड, बच्चा नहीं दिख रहा है, पीरियड्स नहीं है, बच्चा नहीं दिख रहा है, क्या बोलना चाह रही है? तो डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट भी मुझे दिख रही है जो कि सुनाई दे जानी चाहिए अब तक, नहीं दिखी। डॉक्टर ने बोला एक काम करो 1 हफ्ता और रुक जाओ, तो आप मेरे पास आना। उन्होंने पूछा भी आपने दवाई मेडिसिन लिया? हमने कहा नहीं। डॉक्टर ने बोला आपकी गलती आपको लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब आपके इतने मिसकैरेज पहले हो चुके हैं, तो बच्चा आराम से कंसीव हो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने 1 हफ्ता वेट करा, डॉक्टर को विज़िट करा दोबारा से और डॉक्टर ने तभी भी बोला कि इसमें बच्चे का सैक सैक दिख रहा है, बच्चा नहीं दिख रहा है और हार्ट बीट भी इसमें अभी नहीं आई है, तो आप सफाई करवा लो। फिर सफाई करवा लो। एक बार में पहली 1-2 साल पहले सफाई करवा लो और सेकंड टाइम सफाई करवा लो। मैं क्या बोलूँ कि मैं कैसे उस टाइम मुझे समझ नहीं आई कि मैं खुद को कैसे हैंडल करूँ। तो डॉक्टर को मैंने बोला डॉक्टर दवाई से नहीं हो सकता क्योंकि मुझे डीएनसी नहीं करवाना था, बिल्कुल नहीं करवाना था। डॉक्टर ने बोला ठीक है आप दवाई ले लो, अगर दवाई से पूरा ठीक साफ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होगा तो आपको डीएनसी ही करवानी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, वहाँ से निकली, केबिन से बाहर आई डॉक्टर के, वॉशरूम में गई, वहाँ पे मैं रोना शुरू हो गया। तो मैंने क्या करा, फिर मैं घर आई, मूड बहुत अपसेट था कि ऐसा-ऐसा हो गया। उसी दिन 19 जून की बात थी, हाँ, मैंने मेडिसिन ली, घर ही में मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मेरा जो 3 महीने में जो भी जितना भी बच्चा बनता है विद प्लेसेंटा सब बाहर। सो रही थी मैं अपनी बेटी के साथ, सब बाहर आ गया मेरा। मीन्स मुझे ऐसा हो गया था कि क्या हो गया मतलब मेरे साथ, बच्चा आपका बाहर आता है जैसे नॉर्मल डिलीवरी में, सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। वो बाहर आ गया, हुआ नहीं है ना, वो बाहर आ गया। मैं बहुत घबरा गई, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी, आप कहाँ हो? जल्दी से घर आ जाओ, मेरे साथ में कुछ ऐसा-ऐसा हो गया। मेरी सास मेरे कमरे में आई, मैंने बताया ऐसा-ऐसा हो गया, पूरा बेड मेरा खून से सन गया था, मेरे कपड़े सब पूरी तरह से हो गए थे, वॉशरूम भागी मैं फटाफट। मीन्स जब मैंने वो पूरा बच्चा निकला मेरा 3 महीने का बाहर, मैंने अपने उसे हाथ में ऐसे देख के मीन्स मेरे हाथ बहुत शिवर कर रहे थे। मैं बहुत घबरा रही थी लेकिन मैं उसको पूरी एक देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या तो उसमें बच्चे की ऐसे शेप होती है कुछ आपने देखा होगा कि आपने कहीं फ़ोटो देखी होगी नेट पे कहीं भी कि जो 3rd महीने में बच्चे की पूरी एक क्या बोल सकते हैं उसको, पूरी एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसमें प्लेसेंटा अटैच होता है, सेम मेरे हाथ में वो चीज़ थी। मैंने फ़ोटो क्लिक करी, हिम्मत में फ़ोन लेके गई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है। उस दर्द तो मुझे कुछ नहीं था लेकिन वो जो मेरे साथ ब्लीडिंग निकली मैं तब भी फ़ोन लेके गई, मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करी। फ़ोटो मैं यहाँ पे लगाऊँगी आप देख लेना तो कैसा था। उसको देख के मैं बहुत घबरा गई। मेरे हस्बैंड को मैंने बाद में दिखाई। दवाई मैंने खाई, वो दिन तो मेरा पूरा ऐसा था कि बस कट जाए ये टाइम, बस नया निकल जाए। इतना बॉडी से पूरा ब्लड लॉस होना, जैसा डिलीवरी के टाइम होता है, पूरा मेरी बॉडी से सब बाहर। मैं इतनी वीक पड़ गई थी, इतनी वीक पड़ गई थी मैं कि कुछ बोलने की हालत में थी। कमरे में आई, बैठी चेयर पे बैठाया मुझे, पानी पिलाया। उस टाइम मुझे ऐसा था कि अब मैं खत्म, डेड ऐसा था। मैं और बेहोश हो गई मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे नीचे लेटा दो। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं खत्म हूँ, अब मैं नहीं बचूँगी। महादेव का नाम लिया, आँखें बंद होने से पहले मैंने कहा महादेव रक्षा करो। एकदम से मुझे वॉमिट आ गई। तब मैं तब मैं ठीक हुई, तब मैं होश में आई। मतलब मैं इतनी वीक हो गई थी कि इसमें कई लोग ना मर जाते हैं। मैंने ये कहीं पढ़ा है कि कई लोग इस टाइम पे अगर आप 3rd मंथ में मेडिसिन ले लेते हो, तो आप मर जाते हो। किसी को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो भगवान की कृपा कहो कि मुझे बचा लिया। अब जो भी कहो, आशीर्वाद था भगवान का तो मैं ठीक थी। उसके बाद बाकी अपना खाया-पिया, गरम चीज़ें खाई कुछ टाइम तक। नेक्स्ट डे तक मुझे थोड़ी हेवी ब्लीडिंग होती रही। उसके बाद ब्लीडिंग हल्की हो गई लेकिन क्या है अभी भी कचरा मेरा निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। फिर मैं कुछ दिन रुकी 1 हफ्ता,
डॉक्टर पे गई दोबारा, मैंने उन्हें बोला कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, अभी भी इसमें प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला आप एक बार और मेडिसिन ले लो। एक बार और मैंने और मेडिसिन खाई। अब मैंने कहा बस अब मेरा क्लीनिंग ठीक से हो जाए बस। दोबारा मुझे डीएनसी ना अब ना हो डीएनसी वाली जगह पे। लेकिन हुआ ऐसा, क्लीनिंग फिर नहीं हुआ। मेरा वो दवाई खाने में ही पूरा 1 महीना पूरा बीत गया। फिर मैं 1 महीना जब हुआ, डॉक्टर ने कहा 1 महीने से तुम दवाई खा रही हो। मैंने डॉक्टर को बोला मैम मैंने गलती कर दी है, दवाई खा के मुझे डीएनसी ही करवानी चाहिए थी। तो मैम ने बोला अरे नहीं दवाई तो बहुत अच्छी होती थी, डीएनसी से अच्छी दवाई होती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि 1 महीने बाद आते हैं कि हमें ये हो गया, हमें अभी दर्द हो रहा है, ये वो सो, तो दवाई अच्छी होती है। तो डॉक्टर ये बोल रहे हो कि 3rd मंथ में आप जो दवाई खाओगे वो अच्छी होती है। वो डॉक्टर बेवकूफ़ी लगी मुझे सीरियसली जब उसने मुझे बात बोली। मतलब डॉक्टर को खुद सोचिए 3rd मंथ में कितना वो बच्चा ही बाहर आ जाता है पूरा आपका। कैसी आपकी हालत हो जाती है। इमरजेंसी में कई ऐसे मैंने कई फ्रेंड्स से अपने सुना है कि कोई इमरजेंसी में एकदम किसी को एकदम पहुँचाना पड़ता है हॉस्पिटल, ऐसी नौबत आ जाती है। आपको मेडिसिन खानी है 1st और 2 मंथ में खाओ, उसके बाद प्लीज़ मत लो। जो गलती मैंने करी है मत लो, अपनी जान के साथ मत खेलो। तो फिर डॉक्टर ने बोला अब तो आप क्लीनिंग कराओ, आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं है क्योंकि जब आपकी क्लीनिंग अगर 2 बार आपने ऑलरेडी मेडिसिन खा लिया तो आपकी सफाई ही हो गई है। बताओ, सफाई होनी थी तो दवाई क्यों खाई? पहली दवाई खा लेती, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तू वो करवा ले डीएनसी, एक बारी में सब हो जाएगा। नहीं सुनी किसी की, सबसे बड़ी लापरवाही मेरी। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद इलेक्शन का टाइम था हमारे यहीं गाँव में, उससे 1 दिन पहले मैं एडमिट हो गई। वो बताया मैंने आपको एडमिट वाला प्रोसेस कि कैसे-कैसे मुझे एडमिट करा, एडमिट हो गई ये सब वो। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ मेरी तरह जो लापरवाही मैंने करी गाइस आप मत करना बिल्कुल भी। मैं वो जो डीएनसी का मेरे एक हॉरर टेरिबल सपना जो बोलते हैं ना, वो मेरे साथ है बस ये। पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन क्या है जो आपको ड्रिप चढ़ती है ना, ये आपकी जो नसें हैं ना, बहुत पेन होता है। मुझे ऑलरेडी पेन है, शायद मुझे लगता है कि इन्हीं की वज़ह से हुआ होगा ड्रिप वगैरह की वज़ह से। तो आप ये गलती मत करना। और सब चाहते हैं कि वो माँ बने। हर एक औरत का सपना होता है कि वो एक बेबी को जन्म दे। उसकी लाइफ में भी कोई एक छोटा-सा प्यारा-सा बेबी आए। भगवान ने मुझे एक बेटी दी है और भगवान ने वो बहुत अच्छी दी है। मेरे बेबी के टाइम पे कोई तकलीफ़ नहीं मुझे हुई। वो जर्नी मेरी बेस्ट जर्नी थी। भगवान से सब यही बोलूँगी कि आगे मेरा बेबी हो तो अच्छे से ही होना प्लीज़। ऐसे मुझे दिक्कतें, ऐसी प्रॉब्लम मत देना। अब मैं ये इस तरह का पेन कुछ बेयर नहीं कर सकती। मैं इस हालत में नहीं हूँ। अब ये जो मेरे बस का नहीं है झेलना बस। दोगे तो अच्छे से ही देना, जब भी दोगे बस। यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ। और आप सभी औरतों को मैं बोलना चाहती हूँ, इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। जैसे मुझसे इस बार हो गई है, कभी होती नहीं है बट पता नहीं शायद ये हो ना रहा होगा, तो वो हो चुका है। क्योंकि आपकी बॉडी बहुत अफ़ेक्ट करती है, आपकी बॉडी बहुत बहुत वीक पड़ जाती है। अभी आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपकी जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना, तो आपको तब पता लगता है। अपना शरीर ठीक, अपनी बॉडी ठीक तो सब ठीक है, अदरवाइज़ सब बेकार है। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। अगर आप में से कुछ औरतें ऐसी होंगी जिनके साथ में ये सब हो चुका है, तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको डीएनसी के बाद कुछ प्रॉब्लम आई, नहीं आई। मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई पेन वगैरह ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफ कुछ हुआ है तो आप मुझसे प्लीज़ प्लीज़ शेयर करना। तब तक के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अब मैं हो गई हूँ एडमिट और सारे कपड़े चेंज कर लिया है, सब उतार दिया है। सो गाइस यहाँ पर मुझे खाना खाने के लिए दे दिया था 7 बजे आसपास, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ पे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरी बेटी घर में थी और मुझे उसकी इतनी याद आ रही थी कि मैं खाना खाते खाते रोने लग गई थी। वो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं करा है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरे लिए सैंडविच भी लाए थे
वो भी मैंने थोड़ा सा खाया और फिर बाकी नहीं खाया क्योंकि मन नहीं हो रहा था अंदर से। और बाकी फिर मुझे नर्स ने बोला आपको थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको 12 बजे के बाद भूखा ही रहना है। तो ऐसा हुआ कि जब मैं सैंडविच खा रही थी ना, मुझे इसके बाद में क्या है रोना आ गया, आधा सैंडविच छोड़ दिया था और मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऑफ़ कर दी थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। इस वजह से मतलब मुझे अपने डीएनसी का इतना डर नहीं लग रहा था जितनी बेटी की याद। सो गाइस, मैं पड़ी हूँ हॉस्पिटल के बेड में विद कैनुला, माय फ्रेंड। और मेरे सारे गहने निकाल दिए गए हैं और मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। उसकी याद में तो मैं रो रो के बस फर्स्ट टाइम अकेला छोड़ा है उसको, इसलिए क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे रेडी कर दिया है ओटी में जाने के लिए। और गाइस उस दिन मेरा फेस पता नहीं कितना ग्लो मारा था जिससे मैं मेकअप करके आई हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। हो सकता है वहाँ की लाइट बहुत अच्छी थी जिससे मेरे फेस की चमक खूब बढ़ रही थी, इसलिए शायद। सो गाइस, अंबिका की मम्मा यहाँ देख, यहाँ देख, दूध चाहिए। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से, नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर तो घर ही होता है। भगवान किसी को हॉस्पिटल की शक्ल ना देखनी पड़े, बस एक चीज़ के लिए देखनी पड़े, बेबी डिलीवरी के लिए बस। बाकी टाइम तो नहीं, कभी नहीं। अब मुझे अपनी बेटी की इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी। जैसे मैं घर आई ना, उसने मुझे एकदम से हक कर लिया, छोड़ ही नहीं रही थी मुझे। बाकी बात बाद में करूँगी गाइस।